क्या आपको लगता है कि लाइफ में मोटिवेशन बहुत कम है और प्रोग्रेस कहीं रुक गई है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है और लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो जापान के लोगों के पास कुछ बाबू ऐसे नहीं सीक्रेट है। हैं जो उनकी लाइफ को डिसिप्लिन, पीसफुल, प्रोडक्टिव और मोटिवेशनफुल बनाते हैं। तो आज हम जापान के उन सीक्रेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए वो 3 जापानीज़ सीक्रेट्स बताऊंगी जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल है। पहला सीक्रेट है काइजेन। काइजेन का मतलब है रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। हम सब अपनी लाइफ को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम सारे स्टेप्स एक साथ लेंगे तब हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन जापानीज़ लोग सोचते हैं हम लाइफ में थोड़ा थोड़ा रोज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा लाइफ में अपना चेंज लाएंगे, उसी से हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डाइट की, एक्सरसाइज की, वर्कआउट की। इन सब चीज़ों से आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प मिलेगी। लेकिन ये तीनों चीज़ें आप एक साथ फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप क्या करिए, पहले डाइट पे थोड़ा सा फोकस करिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज उसमें इम्प्लीमेंट करिए, धीरे धीरे वॉक करिए, और जब धीरे धीरे आपको इन तीनों चीज़ों की आदत बन जाएगी तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कंटिन्यू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने थोड़ा थोड़ा करके कब कितनी बड़ा चेंज ला दिया अपनी लाइफ में। आप थोड़े थोड़े करके अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे तो सोच के देखिए 1 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। काइज़न हमें सिखाता है परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी करें उसको कंटिन्यू करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें। कंसिस्टेंसी से ही आपकी लाइफ में चेंज आता है। परफेक्शन जो है वो धीरे धीरे आपकी खुद ही आपकी हैबिट्स में आती रहती है। सेकंड सीक्रेट है दानशारी। दानशारी का मतलब है जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। यही सब चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ाती हैं। आप सोच के देखिए, घर में अगर बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और आपका करने का मन नहीं है तो आपको कितना स्ट्रेस हो जाता है। तो दानशारी का मतलब हमें यही बताता है कि फालतू चीज़ों को छोड़ना, जो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है उनको अलग करिए। फालतू की चीज़ों को छोड़ना, और आपने जो सामान बहुत ही दिनों से अपने घरों में इकट्ठा कर रखा है, अगर उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो उनको अपनी लाइफ से अलग करना। जितना कम सामान होगा उतनी आपकी लाइफ में से स्ट्रेस फ्री रहेगा। और लाइफ को सिंपल बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जापानीज़ लोगों का यही सीक्रेट है, वो अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीते हैं, ज़्यादा अपने घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं रखते हैं, जिससे उनके जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनका माइंड जो है शांत रहता है। जब आपका माइंड शांत होता है तो डोपामिन रिलीज़ होता है, आप खुश होते हैं और स्ट्रेस फ्री ऑटोमेटिक हो जाते हैं। घर में जितना ज़्यादा सामान रखेंगे उसको उतना अरेंजमेंट करने में आपको ज़रूरत पड़ेगी और उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा। तो सोच के देखिए, आप जितना कर सकते हैं उतना करने की ज़रूरत रखिए, ज़्यादा सामान घर में एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दानशारी में जो एग्ज़ाम्पल मैंने घर की सफाई का बताया वो खाली एक एग्ज़ाम्पल है। खाली घर की सफाई दानशारी नहीं कहलाता है। इसमें आप अपने मेंटल पीस को भी कर सकते हैं। फालतू की जो आपके दिमाग में फालतू की जो चिंताएं हैं उनको दूर कीजिए। जो आपके फालतू के रिलेशनशिप्स हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं उनको अपनी लाइफ से अलग कीजिए। टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से अलग कीजिए। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में उनको अपनी लाइफ से अलग कीजिए। दानशारी का मतलब है कम चीज़ें लेकिन अच्छी चीज़ें। आपको कोई चीज़ खाने या छोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में ज़रूरी है? अगर आंसर आता है नहीं तो उसको अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए। जितनी ज़्यादा कम चीज़ें और जितने कम रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में जो वैल्यूएबल होंगे वो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। फालतू की चीज़ें, फालतू के लोग और फालतू के थॉट्स और फालतू की चीज़ों को अपनी लाइफ से अलग करिए। शिकाता गानाई। शिकाता गानाई का मतलब है हमारी बहुत सारी एनर्जी उन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाती है जो चीज़ हम बदल नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते उन्हें वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। पास्ट में क्या हुआ, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बदल नहीं सकते। जो चीज़ें हम बदल नहीं सकते उसे वैसे के वैसे एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं, अपनी एनर्जी उस तरफ से शिफ्ट करके उस तरफ लगाइए, ताकि जिस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से भी आपको रिलीफ मिलेगा। आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहेंगे, जिस वजह से ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस दोनों ही ख़त्म हो जाएगा। तो आज हमने जापान के वो 3 सीक्रेट जाने जिस वजह से जापान हम इंडियन से काफ़ी आगे है। नंबर 1 काइजेन, रोज़ 1% अपनी लाइफ में बेटर बनिए। सेकंड कांजारी,
सेकंड, दानशारी, तो अपनी लाइफ से फालतू का क्लटर दूर कीजिए। शिकाता गा नहीं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें भूल जाइए और अपनी एनर्जी उस तरफ से हटा के जो चीज़ें आपके कंट्रोल में उस तरफ लगाइए। तो इन 3 पावरफुल सीक्रेट में से आप कौन सा सीक्रेट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में थोड़ी सी हेल्प हो और आगे चल के आप जापान के बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जापान में ये 3 सीक्रेट नहीं, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स हैं। तभी आप देखिए जापान के लोग कितने ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, कितने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और कितना ज़्यादा वो सेल्फ ग्रोथ करते जा रहे हैं। आपको पता है जापान हमसे कितना ज़्यादा एडवांस जा रहा है फ्यूचर में। जो चीज़ें यहाँ फ्यूचर में हमें पता नहीं हम उस टाइम होंगे भी या नहीं होंगे, जो चीज़ हमें देखने को नहीं भी मिलेंगी, वो जापान आज लाइफ जी रहा है। क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में खुद सेल्फ ग्रोथ कर रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने लिए नॉलेज गेन करते हैं और अपनी लाइफ में दूसरों को छोड़कर अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जापान की यही सीक्रेट्स हैं इनको जो सेल्फ ग्रोथ जर्नी में हेल्प